नमस्कार, जय हिंद। मैं एसएन सर। आज हम आपको कोरोना के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह भारत में एक बार फिर से कोरोना आ रहा है नहीं, लगभग आ चुका है। यानी कि अब आपको फिर से इस प्रकार से मुंह पर मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। पिछली वाली कोरोना तो आपको याद ही होगा, कोरोना में क्या क्या हुआ था। पिछले बार जब कोरोना आया था तो पुलिस आपको एकदम डंडा से मारा था। पूरा भारत हम लोगों का इस कोरोना की वजह से बंद हो चुका था। समझिए कि कोरोना की वजह से लोगों के व्यापार ठप हो चुके थे। लोग जो कंपनियों में काम करते थे वो अपने घरों को लौट आए। यानी कि कोरोना जो था हम लोगों का कोविड बहुत ज्यादा परेशान किया था। सभी लोगों की अपनी जो कमाई थी, आमदनी थी, वो घट गई। यानी कि भारत में भारत हम लोगों का इस कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा गरीब हो चुका। लोगों का अपना रोजगार चला गया। यानी कि इस कोरोना जो था भारत को नुकसान ही पहुंचाया। इस कोरोना बीमारी की वजह से जितनी जानें नहीं गई, इस कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से ज्यादा जाने गई। यानी कि भारत इस कोरोना को भूल नहीं सकता। 2019 का वो साल जो लोगों से सब कुछ छीन लिया। लोग अपने घरों में कैद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फ्रॉम होम नया एक तरीका आ गया। तो ये कोरोना जो था भारत को कुछ दिया नहीं, लेकिन एक बार कोरोना फिर से भारत में हम लोगों का विदेशों से चला है। इस बार कोरोना भारत में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में अभी तक 256 मामले पाए जा चुके हैं। जिसमें भारत में जो अभी आईपीएल चल रहा है, हैदराबाद के ट्रेविस हेड वो भी कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। यानी कि कोरोना पूरी तेजी से हम लोगों का भारत में आ रहा है। तो क्या फिर से एक बार कोरोना से डरने की आवश्यकता है? क्या कोरोना एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद कर देगा? कोरोना भारत को लगभग 10 साल पीछे लेकर चला गया। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगियां बदल गई, लोगों के रोजगार चले गए। हम लोगों के भारत में बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों की गरीबी आई। इस बार कोरोना का जो हम लोगों के बहुत सारे लोग हम लोगों का कोरोना का वैक्सीन भी लगाए थे, लेकिन क्या ये वैक्सीन सक्सेसफुल था? 2 डोज लोग कोरोना का लिए थे। क्या जो 2 डोज लिए थे उनको फिर से कोरोना हो सकता है कि नहीं? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो इस बार जो हम लोगों का कोरोना का वेरिएंट आया है वह JN.1 है। इस बार जो हम लोगों का ये कोरोना आया है भारत में वो JN.1 है, जिसमें सबसे अधिक हम लोगों का सिंगापुर जो इतना विकसित देश है वो सबसे अधिक परेशान है, जिसमें हम लोगों का 14,000 से अधिक केस अभी तक आ चुका है और मरने वालों की आंकड़ा जो है वो 300 से ज्यादा हो चुका है। तो क्या भारत में भी इस कोरोना के वेरिएंट से डरने की आवश्यकता है? क्या भारत पूरी तेजी से इस बार भी पिछली बार की तरह ग्रसित हो जाएगा? पिछली बार सरकार कंट्रोल कर ली थी, क्या इस बार सरकार कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं? आपके शहर में कोरोना कब आएगा, इन सारी बातों को हम बताते हैं। तो ये जो हम लोगों का वेरिएंट है, देखिए ये क्या है, हम लोगों का ओमिक्रॉन परिवार का एक सब वेरिएंट है। इसे पहली बार 2023 में पहचाना गया था। यानी कि ये जो कोरोना का वेरिएंट है 2023 में इसको पहचाना जा चुका है, जिसमें देखिए ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में 1.5 गुना अधिक संक्रामक बनाता है। यानी कि पहले जो वेरिएंट था उसके अपेक्षा ये 1.5 गुना तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। यह वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता रखता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी चकमा देने में सक्षम है। यानी कि जो लोग सुई ले चुके हैं उनको भी फिर से कोरोना हो सकता है, क्योंकि यह जो कोरोना है उसके अपेक्षा तेजी से फैलता है और जो लोग सुई लिए हैं यानी कि उनको चकमा भी दे रहा है। यानी कि जिन लोगों को लगता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है उनको भी यह चकमा दे सकता है, लेकिन यह गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बनने का कम खतरनाक माना जाता है। लेकिन यह जो वेरिएंट है इससे कोई गंभीर बीमारी नहीं होगा और न ही इसमें कोई मृत्यु होगी। यानी कि भैया यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है। कोरोना का जो ये वेरिएंट है इससे मरने का डर नहीं है या कोई गंभीर बीमारी होने का खतरा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कोरोना करने वाला नहीं है। देखिए कितना लोग सुई लिए थे,
लेकिन जो लोग सुई ले चुके हैं उनको भी फिर से कोरोना हो सकता है, लेकिन इस कोरोना से कोई गंभीर बीमारी या मृत्यु होने का खतरा नहीं है हम लोगों का। याद है ना आप लोगों को, डॉक्टर जो लोग मर जाते थे उनको भी परिवार को नहीं मिलता था, कितना कष्ट हुआ था। डॉक्टर खुद ले जाकर उनको जलाते थे और डॉक्टर देख रहे हैं इस प्रकार से सूट पहनते थे ताकि उनको भी डर बना रहता था कि कहीं इनको भी कोरोना न हो जाए। लेकिन इस बार भी कोरोना हम लोगों का आ रहा है, गंभीर बीमारी नहीं होगी लेकिन बीमारियां हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखिए इस बार जो कोरोना होगा उसका सामान्य लक्षण क्या है। कोरोना का सामान्य लक्षण है कि आपको बुखार या ठंड लग सकता है, खांसी हो सकती है, गले में खराश, नाक बह सकता है, सिर दर्द, थकान और कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, ये एक सामान्य लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण काफी दिनों से दिखाई दे रहे हैं और आप जो दवाई खा रहे हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से आपको मिल लेना चाहिए। लेकिन विशेष प्रकार के लक्षण क्या है, गंध और स्वाद का गायब हो जाना। कोरोना का यह विशेष लक्षण है कि आपको किसी भी कोई चीज महकेगा ही नहीं, ठीक है, और स्वाद, किसी खाने का स्वाद अइबे नहीं करेगा। समझ रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं ना नमक समझ में आएगा ना चीनी बुझाएगा, आपको कोई चीज आपको महकेगा ही नहीं। यानी कहीं लैट्रिन दिखाई देगा लेकिन महकेगा नहीं, तो उस समय आप अलर्ट हो जाइए कि आपको कोरोना हो चुका है। नाक का जाम हो जाना, ठीक है, दस्त और उल्टी, कुछ विशेष मामलों में ही ऐसा होता है, यानी कि उल्टी हो सकता है, लैट्रिन हो सकता है, लेकिन ये विशेष मामलों में हो सकता है, ठीक है। तो इससे के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो अभी तक जो ताजा जानकारी आ रही है इसके आधार पे, जो वेरिएंट हम लोगों का आया है JN1, इसके आधार पे हम लोगों का लॉकडाउन लगाने की सरकार की अभी कोई तैयारी नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, जाते भी हैं तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, हाथों को बराबर धोते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। यानी कि इस बार जो अभी कोरोना आया है यह सिर्फ अफवाह है। महाराष्ट्र में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको कोरोना था, लेकिन मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं है, उनको कोई दूसरी बीमारी थी जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। तो इसलिए भाई कोरोना को लेकर अभी पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। कोरोना को लेकर पैनिक नहीं होना है, लेकिन सजग रहने की आपको आवश्यकता है। आपसे एक अनुरोध करेंगे, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।